क्या आपके बच्चों को भी एकेडमिकली उतना नहीं आता है जितना आप एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करते हैं उससे? ये आज पेरेंटिंग के ऊपर मेरा एक टॉपिक है आप सभी के साथ। नमस्कार, मैं नेहा वाजपेयी। आज पेरेंट्स से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि क्या वो इस विषय को लेकर थोड़े से वरी रहते हैं कि मैम मेरे बच्चों को उसकी क्लास के अकॉर्डिंग एकेडमिकली जितना आना चाहिए उसे नहीं आ रहा है, तो व्हाट शुड वी डू? अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आज इसी विषय पर हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसे मैं ऐसे शुरू करना चाहूँगी कि सबसे पहला जो बात है जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपके बच्चे की उम्र क्या है और उसकी कक्षा क्या है। ये दो विषय चूँकि मैं बच्चों को बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से ही ट्रीट करना पसंद करती हूँ, तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर भी मैं सबको यही बोलती हूँ कि आप पहले बच्चे की साइकोलॉजी को समझिए, उसके बाद ही आप उसको इंस्ट्रक्ट करें। तो एज अ पेरेंट आप पहले ही नोटिस कीजिए कि उसकी क्लास क्या है और उसका एज क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ अभी आप उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन दे सकते हैं या आप इस चीज़ को लेकर वरी हो सकते हैं कि उसे कुछ नहीं आ सकता है, तो ही आप इस विषय पर जाइएगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि जब आएंगे तो वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, मैडम मेरे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है और अभी उसे KG1 KG2 2 साल हो गया, या नर्सरी में मेरे बच्चों को अभी पूरा साल हो गया लेकिन उससे कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरा उनसे पहला सवाल यही होता है, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं जाती हूँ कि आप क्या चाह रहे थे और क्या आना चाहिए था और क्या नहीं आ रहा है। मेरा जो सबसे पहला विषय होता है मैं पहले उनसे उनके बच्चे की कक्षा पूछती हूँ, फिर उनके बच्चे की उम्र पूछती हूँ और फिर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर उनसे पूछती हूँ कि एग्जैक्टली आप इस उम्र में क्या थी या मैं इस उम्र में क्या थी। हम उसको भी याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो 21st सेंचुरी है या जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे तो निश्चित है कि कई कदम आगे है। तो हम उनको बहुत ओवर बर्डन कर रहे हैं, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस हम उनसे कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि पहले तो स्टॉप यू हाईली एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैम। वो आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए कि उनकी उम्र बहुत छोटी है और उनकी कक्षा बहुत छोटी है। अगर छोटी क्लास में है तो उनका जो बेसिक एकेडमिक सिलेबस है आप उसके बियॉन्ड कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। और उससे अगर कुछ कम भी आ रहा है तो हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है और हर बच्चे का ग्रैस्पिंग पावर अलग अलग होता है। तो आप अपने बच्चे की क्षमता के अनुसार ही उससे उम्मीदें लगाएं और उनका एक जो आप उनके क्लास टीचर से बात करके उनका एक जो होल ईयर का एकेडमिक सिलेबस है आप उसको भी समझ सकते हैं। और वैसे KG1 KG2 का बहुत अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है कि उसका क्या सिलेबस है। तो फिर जब मैं पेरेंट्स को काउंसल करती हूँ उसके बाद उनको ये लास्ट में एट ऑफ द एंड वो यही बोलते हैं कि ओके मैम, मतलब हमारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ यही है कि हमें अभी वरी नहीं होना है। अगर हमारे बच्चे को कुछ नहीं भी आ रहा है तो हमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, उनकी कक्षा छोटी है और वो बच्चे भी छोटे हैं। हमारी और आपकी उम्र पे तो 5 साल से छोटा बच्चा स्कूल ही नहीं जाता था, और आज अगर वो स्कूल आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स से अलग रहना सीख रहे हैं, उठना बैठना बोलना सीख रहे हैं अगर, तो ये उनके लिए एक अच्छा और बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसके बियॉन्ड हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट उनसे नहीं करना है अगर आपका बच्चा नर्सरी में है तो। उसके बाद KG1 और KG2 के बाद हम जाके उनके ईयरली एकेडमिक सिलेबस के बारे में बात कर सकते हैं, जो बहुत बेसिक है, जो हर बच्चे के लिए सीखना बहुत आसान है अगर पेरेंट और टीचर्स का प्रॉपर सपोर्ट मिले तो। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वरी नहीं होना है बिल्कुल भी कि बच्चे को नहीं आ रहा है, और उनके टीचर से बात करनी है और बच्चे की उम्र और क्षमता और कक्षा, इन तीनों चीज़ों को इक्वली ध्यान रखना है कि इसके अनुसार मेरा बच्चा कैसा कर रहा है। तो मैं श्योर हूँ कि वो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी ही दिखेगी। नमस्कार, मैं नेहा वाजपेयी। आज पेरेंटिंग के ऊपर मैंने आपसे इस एक विषय पर बात की। अगर आप एज अ पेरेंट कोई सवाल मुझसे पूछना चाह सकते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी कि अगला वीडियो मैं आपकी समस्या के ऊपर बनाऊँ। नमस्कार।